ओम शांति। आज 20 मई 2024 से मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा कहते कि वह हमें भक्ति का फल देने आए हैं। 2500 साल से हम उनकी भक्ति करते आए हैं और इस समय हमें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। ज्ञान अर्थात है हमें अपनी पहचान मिलती है, हम आत्माएं हैं। हमें परमात्मा की पहचान मिलती है, वह कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है और साथ में सौगात मिलती है। वह सौगात है स्वर्ग की। वह हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग की सौगात दे देते हैं। ऐसा पिता तो संसार में केवल एक ही है, वह है परम पिता परमात्मा शिव। फिर बाबा कहते हैं कि कलयुगी राजाई में इन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होती। उत्तर आता है बाबा का, जो कलयुगी राजाई रहती है वहां पर वजीर और गुरु की आवश्यकता होती है, पर सतयुग में ना गुरु होता ना वजीर होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई तो इस समय पूरी कर ली जाती है, वहां पर तो केवल रोल निभाना होता है। क्योंकि आत्मा अपनी पूरी तैयारी यही संगम पर ही कर लेती है। तो इस समय अपनी तैयारी कैसी है? जैसे कि बाबा ने कहा वहां पर वजीर नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक राजा वहां पर राजा ही करता है, ना वजीर और ना कोई गुरु। कारण है इस समय एक ही मत पर चलकर अपने संस्कारों का परिवर्तन किया है, अपने को इतना शक्तिशाली बनाया है कि आत्माओं को ना वजीर की आवश्यकता ना गुरु की। क्या बाबा ने सबकी बात की है? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं उनकी बात की है। बाकी जो दूसरी आत्माएं हैं जो प्रजा पद को प्राप्त करती है उनको तो आवश्यकता होती ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर अनेक जिम्मेवारी होती है, जिसके चलते हुए आत्माएं अपने राजा से मदद लेती है। तो राजा की मदद तो वहां पर भी आत्माएं लेती है। अगर मदद नहीं लेगी तो वहां पर जो भी कार्य होते हैं वो कार्य होंगे कैसे? क्योंकि कार्य तो वहां पर भी सभी होते हैं, खेती भी होती है। क्या कार्य नहीं होते? भोजन भी पकाया जाता है, सब कुछ तो होता है। हर कितना है वहां पर विकार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मा एक की श्रीमत पर चल अपना परिवर्तन कर लेती है, किसी की राय नहीं लेती है, केवल बाबा की श्रीमत पर चल अपना परिवर्तन करती जाती है, वही आत्माएं राजा पद को प्राप्त कर लेती है। अर्थात उन आत्माओं का परिवर्तन बड़ी तेजी से यही संगम पर हो जाता है। बाबा कहते हैं यह जो फाउंडेशन है जिसको थुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है। अर्थात जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
इस समय वह धर्म है नहीं। उस धर्म की आत्माएं अपने को भूल चुकी है। उनको याद ही नहीं कि वे कभी आदि सनातन देवी देवता धर्म में पाटधारी होते थे। वह तो इस समय बाबा उनको याद दिलाते हैं। इस समय हम वही आत्माएं हैं जो इस समय बाबा से पढ़ाई पढ़ फिर से अपने धर्म को उठा रही है। जो हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसको उठाने की पढ़ाई हम इस समय बाबा से कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाकी सब खड़े हैं, अर्थात जो दूसरे धर्म हैं, इस्लाम धर्म की आत्माएं, उनको भी अपना धर्म याद है। बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्म है और उनके बाद आने वाले सभी धर्म भी है। पर जो हमारा धर्म है वही लोप हुआ है। इसलिए बाबा सबसे पहले उस धर्म की आत्माओं को स्मृतियां याद दिलाते हैं। जब इस धर्म की आत्माएं अपनी स्मृतियों में आ जाती है, तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, उनको भी धीरे धीरे स्मृतियां याद आ जाएगी। वे भी यज्ञ से जुड़ेंगे और वह आत्माएं भी अपने धर्म का कल्याण करेंगी। आज बाबा वरदान में कहते, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व प्रचिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। बाबा समझाते हैं कि शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है, अर्थात सभी के प्रति शुभ भावनाएं सदा बनी रहे। जिनकी शुभ भावनाएं सभी के प्रति सदा बनी रहती है, वह सभी के शुभ चिंतक होते हैं। ऐसा नहीं, आज तो बहुत अच्छे दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं हैं, अगर कोई बात हो जाती है फिर वह शुभ भावनाएं नहीं रहती जो कुछ समय पहले थी। इनको फिर शुभ चिंतक नहीं कहेंगे, क्योंकि जो शुभ चिंतक होते हैं किसी की कही भी बातों का उनके ऊपर प्रभाव हो ही नहीं सकता है। फिर भी सदा के शुभ चिंतक नहीं रहते। बाबा कहते शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर जो आत्माएं होती है, उनके अंदर से ज्ञान रत्न ही निकलते हैं, क्योंकि वह भरपूर है। और जो भरपूर होते हैं वही तो दूसरों को दे सकते हैं, अर्थात दूसरों की भूलों को क्षमा कर सकते हैं। और जो आत्माएं खाली होती है वो क्या कर सकती है? कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी अन्य कोई विकार उनमें आ जाता है, क्योंकि वह खाली है। और जो खाली होते हैं उनसे मांगने की इच्छा नहीं रखते, अर्थात उनके प्रति ये संकल्प नहीं चलते कि यह हमें मान दे, सम्मान दे। मान सम्मान वह आत्मा दे सकती है जिनमें गुण और शक्तियां भरपूर होती है। और जिनमें गुण और शक्तियां भरपूर होते ही नहीं, वे कहाँ से किसी को मान सम्मान दे सकते हैं? बाबा कहते विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो।
बाबा समझाते, अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो जो विश्व का परिवर्तन इस समय बाबा कराने जा रहे हैं उसमें सहयोग दो, निमित्त बनो, अपने को एक जिम्मेवारी दो कि हमें बाबा के कार्य में सहयोग देना है। सहयोग कैसे देंगे? सहयोग वही तो आत्मा दे सकती है जो स्वयं का परिवर्तन करे और जो बाबा के दिए गए ज्ञान को बेहद में फैलाए। जब तक यह ज्ञान और बाबा का परिचय बेहद में जाएगा ही नहीं, तो आत्मा को पता कैसे पड़ेगा कि भगवान धरती पर आ चुका है और वह ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा का परिचय देने के लिए तो स्वयं का परिवर्तन करना पड़े और स्वयं का परिवर्तन करने के लिए बाबा को याद करना पड़े, वह भी वैसे याद जो सदा बुद्धि में ठहरे रहे। अच्छा, ओम शांति।